बेवजह किसी पे शक करते रहना, अपने आप से बातें करते रहना, कानों में अजीब अजीब सी बातें सुनाई देना, भूत प्रेत देखना, हर टाइम ये सोचते रहना कि कोई मुझे मारना चाहता है, ये सिर्फ एक वहम है या कोई मानसिक बीमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है और उसी में जीने लगता है। इसमें पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है, उसके इमोशंस, एक्टिविटी, उसका बिहेवियर बदल जाता है। ये सब सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। सिजोफ्रेनिया 4 तरह का होता है: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्डर एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पिछली वीडियो में हमने डिल्यूजन और हेलुसिनेशन डिस्कस किया था और इसके लक्षणों को समझा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिल्यूजन्स के अलग अलग टाइप्स। डिल्यूजन को उसके अलग अलग सिम्टम्स के द्वारा उसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है डिल्यूजन ऑफ प्रेस्क्यूएशन। डिल्यूजन ऑफ प्रेस्क्यूएशन में पेशेंट हर टाइम ये सोचता रहता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसके खाने में जहर मिला देगा या उसे गोली मार देगा या उसे फांसी लटका देगा या फिर कोई उसका गला दबा देगा। वो हर टाइम यही चीज़ें सोचता रहता है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, ये डिल्यूजन हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा होता है। जिस भी पर्सन को ये डिल्यूजन होता है वो अपने पार्टनर के बारे में ये सोचता है कि उसके पार्टनर का कहीं और किसी के साथ अफेयर चल रहा है या वो किसी और से मिलने जा रहे हैं। ये फीलिंग्स उनकी किसी एक पर्सन के लिए फिक्स नहीं होती है। जैसे कि वो आज बता रहे हैं कि किसी के साथ अफेयर है तो दूसरे दिन बताएंगे कि किसी और के साथ अफेयर है। ये थिंकिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें पेशेंट को लगता है कि वो पता नहीं कितना पावरफुल इंसान है या महान इंसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो अपने आप को सुपरमैन समझने लग पड़ता है। डिल्यूजन ऑफ पैरासिटोसिस, ये डिल्यूजन बहुत ही कॉमन है। इसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी पे कोई कीड़े रेंग रहे हैं या चींटियाँ चल रही हैं। वो अपनी बॉडी से कीड़े उठा उठा के दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो मेरी बॉडी पे कीड़े चल रहे हैं, बट उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो जस्ट उसको फील हो रहा होता है, वो बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता। उसके बाद आता है सोमैटिक डिल्यूजन। इसमें पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे उसके पेट में सुइयाँ चुभ रही हैं या कोई सुई उसके पेट में इधर उधर घूम रही है, या उसके बॉडी का कोई ऑर्गन बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, या फिर उसके शरीर से खून बाहर आ रहा है, कोई मसल्स बाहर आ रहे हैं। ऐसा कुछ सेंसेशंस होते हैं उनकी बॉडी में। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें पेशेंट को लगता है कि जैसे कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके दिमाग पे किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है। उसको ये लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपने आप से नहीं कर रहा, मेरे से कोई करवा रहा है। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ बिजार। इसमें पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा नेता उनसे बात करना चाहता है, किसी अपने काम के लिए उसकी सलाह लेना चाहता है, या कोई उसका फ़ोटो निकाल के बहुत बड़े बड़े लोगों में दिखा रहा है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो बहुत बड़ा आदमी है और सारे उसकी सलाह लेना चाहते हैं। तो ये सब थे डिल्यूजन्स और उनके सिम्टम्स। उसके बाद आता है हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्डर, नेगेटिव सिम्टम्स। इन सब के बारे में भी बात करेंगे बट किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा होता है। थैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। जब इसके सर्किट शॉर्ट सही से नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इससे आसान भाषा में समझे तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की एबनॉर्मलिटी या इम्बैलेंस होने से सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलियम जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कई बार वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें इंटेलिजेंट बनाता है। सिजोफ्रेनिया में ब्रेन का ये पार्ट सही से काम नहीं करता। ब्रेन के लिम्फिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है, उसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाने से भी सिजोफ्रेनिया की शुरुआत होती है। इसके अलावा जेनेटिक और एनवायरमेंटल रीजंस भी हैं जो सिजोफ्रेनिया को पैदा करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी के माता पिता को सिजोफ्रेनिया है तो उनके बच्चों में भी 40% चांसेस होते हैं कि होगा ही होगा। एनवायरमेंटल रीज़न में पर्सन कई बार काम का ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। या फिर किसी ने पर्सन को डराया या धमकाया हो किसी चीज़ को लेके, तो भी उनके मन में डर बैठ जाता है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं।